हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का एनुअल एग्जाम 2024 का हिंदी का प्रश्न पत्र जो ना किस टाइप का कैसा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये आपका 100% वायरल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। आपका रूटीन और प्रश्न पत्र सब कुछ जो है जारी कर दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होने जा रही है वो 16 तारीख से आपका एग्जाम जो है ना शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे वो कैसा क्वेश्चन रहेगा और किस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, और कितने नंबर का होगा सब कुछ इस क्लास में आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की संख्या आपको बता दिए थे कि 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे प्यारे बच्चों तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पर प्रश्न आता है कि पहला नंबर में क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर आपका नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका ये गद्यांश दिया गया। ठीक है, इस चीज को पहले क्या करना, बारीकी से सभी चीज को आपको पढ़ लेना है प्यारे साथियों। ठीक है, जितने भी कुछ दिया गया तो सभी चीज़ को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जब पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आपको नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर प्रश्न और उत्तर मिलेगा। ठीक है, और जो भी पढ़े हैं ना उसी में से प्रश्न को आपको उत्तर देना, ना कि अपने मन से और अपने किताब से देना है। ठीक है, बल्कि आपका जो उसमें ऊपर में दिया गया उसी को पढ़कर इसको जवाब देना है। इससे आपका 10 मार्क्स यहाँ से आपका क्लियर होगा। ठीक है, इसका आंसर के साथ सब्जेक्टिव को आंसर के साथ सब कुछ बताएंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर करिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह देखिएगा खंड खा में भी दिया गया। अगर आपका खंड अच्छा नहीं लग रहा तो आप खंड सेकंड में भी जा सकते हैं। इसको भी पढ़ लीजिए पूरी अच्छी तरह। पहले क्या करना, पढ़ लेना बारीकी से सभी चीज को, गद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आपको नीचे आंसर क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से आप लोग जाकर जवाब देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्द में क्या करना, आपको निबंध लिखना है सर। ठीक है, आपको क्या करना है, पर 200 शब्द से आपको 250 शब्द में क्या करना, आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध कैसे किस पे लिखना है, तो आपको जिस पे आता हो तो मित्रता यानी दोस्ती पर आता दोस्ती पर लिखेंगे। समय की महत्ता क्या यानी समय का महत्व क्या, इस पर भी लिख सकते हैं। आपको ये भी 10 मार्क्स का हो। ठीक है, और अगला है यहाँ पर बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु पर अगर अच्छा लगता तो आप लोग बसंत ऋतु पर लिख सकते हैं। आपको दुर्गा पूजा पर यदि अच्छा लगता है प्यारे साथियों तो दुर्गा पूजा पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे अगर आप लोग को जानते हैं तो इस पे भी आप लोग प्यारे साथियों लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आपको नीचे फिर आना। अब नीचे 5 मार्क्स का यहाँ पर आएगा चौथा नंबर प्रश्न में, परीक्षा के बाद सहपाठियों को पर्यटन की अनुमति तथा रुपयों के लिए बड़े भाई के पास एक पत्र लिख। पर्यटन यानी कि घूमने के लिए जाना है कुछ स्थल पे। ठीक है, वहाँ पर अब बड़े भाई से क्या करना है, पैसा की डिमांड करते हुए एक पत्र लिखना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। या तो आपको नहीं लिखने आता तो अथवा भी दिया जाएगा आपको। अथवा में क्या क्या लिखना है, आपको संवाद लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, कोरोना महामारी के बारे में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। जैसे कि आपको क्या हो गया, सोनू हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सोनू हो गया और एक मोनू हो गया। ठीक है, ये दोनों दोस्त है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे, ये दोनों एक मित्र हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर देखिएगा ये जो मित्र है ना तो कोरोना के बारे में ही लिखना। तो यहाँ पर पहला जो आपसे कहा गया है क्या कहेगा, कोरोना महामारी के पहला जो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा सोनू को, सोनू कि जो है ना महामारी जो है ना कहाँ से शुरू हुआ, तो मोनू जवाब देगा जो है ना चीन के वुहान से शुरू हुआ। इस तरह से आप लोग ये दोनों में संवाद लिखेंगे, एक दूसरे से बातचीत जिसको कहते हैं ना उसी को संवाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से जो बोलकर यहाँ पर उसी को यहाँ पर संवाद लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या आता है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न को आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, किन्हीं क्या करना है, 5 प्रश्न का जवाब देना है। अब 5 प्रश्न आप लोग कैसे जवाब दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको एक किताब से प्रश्न पूछा जाएगा कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे, इसके बारे में आपको लिखना आता है। तो अगर नहीं आता तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। सभी क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ लेना, जिस तरह से हम आपको पढ़कर बता रहे हैं उसी तरह से सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद आंसर की ओर जाना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले ग नंबर बुच्चीदास सबसे ज़्यादा किसको याद आती थी, वो अपनी सहेलिया को याद आती थी क्योंकि उसका सहेलिया रहन पोषण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है, इसके बारे में लिखना है। अगर ये भी नहीं आता तो अगला क्वेश्चन के चलते हम लोग, रवि सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार करती है, इसके बारे में लिखना है। और ये भी नहीं आता तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, कवि मंझन सच्चे प्रेम की कसौटी बताई थी। अगला क्वेश्चन है संस्कार गीत किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यानी कि समुद्रगुप्त जो ना समुद्रगुप्त कौन थे, किस वाद्य के बजाने के प्रवीण थे, इसके बारे में लिखना। अब इसी तरह इसे देखिएगा
मगहा में किस लोक नृत्य का चलन था, इसके बारे में लिखना। मधुबनी चित्रकला में कितने रुपये प्रचलित है, इसके बारे में लिखना। ठीक है, और उसी तरह अब आपको नीचे आ जाना प्यारा सा। तो नीचे जब आएगा तो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर आपको क्या करना है, उत्तर देना। क्या करना है, अब इसमें से किसी एक प्रश्न को उत्तर देना है। 4 मनपाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते हैं, इसको क्या करना, आपको व्याख्या करना है। ठीक है, अब ये वो नहीं आता तो आप लोग खा भी लिख सकते हैं। मेरी परेशानियां और दुख ईश्वर का आधार क्यों है, इसका स्पष्ट करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की ओर, लेकर आप लोग को चलते हैं। आंसर जो ना कहाँ पर दिया गया, अगर इसमें से क्वेश्चन अपने मन से आता है तो प्यारे बच्चों अपने मन से लिखने का जरूर प्रयास आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्या, अब हम लोग चलेंगे आंसर की ओर। ठीक है, आंसर की ओर सबसे पहले क्या करना, आपको गूगल को ओपन करना है। देखिए जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करते हैं ना तो यहाँ पर सर्च करने का बॉक्स आएगा। ठीक है, सर्च में आप लोग क्या कर दीजिएगा, गूगल में जस्टेबल एजुकेशन टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन टाइप कर दीजिएगा प्यारे साथियों, तो इस तरह का आपका यहाँ पर एक लिंक मिलेगा देखने के लिए। तो इसी लिंक पे आपको क्या करना है जी, सभी विद्यार्थी को क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर नीचे आते हैं ना तो आप देखिए यहाँ पर क्लास 9 का एक सेक्शन दिख रहा है ना सर, बिल्कुल। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लास 9 वाले पे क्लिक आप लोग कीजिएगा तब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 फाइनल क्वेश्चन पेपर 2024 दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, फाइनल एग्जाम 2000 क्वेश्चन पेपर 2024। तो इसी 2024 वाले लिंक पे आपको क्या करना सर, क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग 2024 वाले लिंक पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 वार्षिक परीक्षा सभी सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सभी चीज़ पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिया गया है क्लास 9 एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। अब देखिए हिंदी का सामने हम लोग पेपर डाउनलोड करते हैं, हिंदी के सामने साइंस है तो साइंस के सामने। तो चलिए हम लोग हिंदी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी वाला पे क्लिक कीजिएगा आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा 9वीं हिंदी पेपर डाउनलोड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, अब क्या काम करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा नीचे आ जाना जी। नीचे आने के बाद देखिएगा क्लास 9 एनुअल एग्जाम 2024 आंसर की। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा से पहले यहाँ पर कभी भी आंसर अपडेट किया जा सकता है, आप लोग सभी को पता होगा। मासिक परीक्षा भी दिए होंगे तो बहुत ही हेल्प हुआ होगा आप सभी को। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर जो ना आपका एनुअल एग्जाम का भी यहाँ पर आंसर की दिया जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं। अब नीचे आना सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कहा था, 250 शब्द में आपको क्या करता है, निबंध लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बसंत ऋतु पर निबंध लिखा था। बसंत ऋतु लिखना है, किस तरह से लिखना है कि बसंत ऋतु भारत के 6 ऋतुओं में से एक ऋतु जिसका आगमन फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में मध्य में होता है। इस ऋतु आते हैं प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक अपने सबसे सुंदर रूप में आ जाती है। इस ऋतु के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। हिंदू पंचांग के वर्ष के परिणाम वसंत ऋतु में ही होता है। बसंत ऋतु सर्दी के मौसम के बाद आती है, इसलिए से ऋतु आते हैं ठंड कम हो जाती है, पेड़ों में नए हरे भरे पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, आम के पेड़ में बौरे लग जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से लिख देना है। जब इस लिखने के बाद अब अगला क्वेश्चन आता है तो हम लोग देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर का हमने का जवाब दिया। का क्या जवाब दिया कि मुंशी जी जो है गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। तो यहाँ पर हम लोग बुक का आंसर दिया है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका 10 में से 5 जो बनाने करेगा वो आपको बुक से क्वेश्चन से बनाने करेगा। ठीक है, तो लिखना है किसी दिन भर जो है घर घर घूमकर शाम को भगजोगनी पास आकर धीमी आवाज़ में मुंशी जी को कहते थे, बाबूजी भूख लगी है कुछ खाने को दे दो। उस वक्त मुंशी जी को चाहता था कि गल फांसी लगाकर मैं मर जाऊँ और कुएँ में तालाब में डूब मरूँ। ठीक है, इस तरह का बात बोलते थे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के समय नालंदा क्या था। लिखना बुद्ध के समय नालंदा में प्रवाचकों का आम्रवन था। क्या था, आम्रवन था। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बुच्ची दाई जो ना सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी। तो लिखना है कि बुच्ची दाई उत्तर में कि बुच्ची दाई सबसे ज़्यादा सहेलिया माई की याद आती थी, क्योंकि सहेलिया माई ही बुच्ची दाई की एक दूसरी माँ है जिसने अपने स्तनों का दूध पिलाकर जिंदा रखा था। ठीक है, बुच्ची दाई को। अगला क्वेश्चन है कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन आज़ाद हिंदुस्तान कैसी कल्पना है। तो लिखना है आज़ाद भारत कल्पना करते हुए यानी कि करते हुए कवि कहता है कि कलेश से जो ना रहित भारतीय जीवन में किसी भी तरह का पीड़ा कष्ट किसी को ना हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार करती है। तो हमने गड़ा का आंसर दिया। तो लिखना है कि रवि सवारी निकलते समय पश्चात उसका स्वागत राजा की तरह करती है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कवि मंजन सच्चे प्रेम की कसौटी बताई है। तो यहाँ पर लिखना उत्तर में आप लोग को कवि प्रेम सच्चे कटौती जो है ना बताई है कि उसका मन
विकारों से दूर, निर्मल, पवित्र होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बता दिए कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना, कहाँ से करना है। गूगल पर जाकर आपको सर्च क्या करना है, आपको जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करके वहाँ से क्लास 9th वाले सेक्शन में आपको चले जाना है, फिर वहाँ से पेपर को सभी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको बताएं। अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर क्लिक कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह से मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।